हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है क्रिया। क्रिया आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो आइए इस वीडियो में हम बिल्कुल इन डिटेल बात करेंगे और आज के बाद आप क्रिया तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ना ही कंफ्यूज होंगे। हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आप सच में कभी भी क्रिया में कंफ्यूज दोबारा नहीं होंगे, आई प्रॉमिस। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी का संग्रहालय। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सीटेट, एचटेट से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? पहले मैं आप सबको बता दूं कि क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। आधे लोगों की प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाती है, क्रिया किसे कहते हैं, है ना। इंग्लिश में हम क्रिया को वर्ब कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इंग्लिश में समझते हैं पर हिंदी में हम उन्हें समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो मैं आपको इसीलिए कभी कभी इंग्लिश से रिलेट करके पढ़ा देती हूँ। चलिए जी, आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात कोई भी काम, जो भी काम हम कर रहे हैं वो क्रिया है। क्रिया मतलब कार्य, काम। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कार्य है, एक क्रिया है, मैं क्रिया कर रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक क्रिया है ना। पंखा चल रहा है, ये भी एक क्रिया है। मतलब इस संसार में हर समय क्रिया हो रही है, जो भी चीज चल रही है, हो रही है, वो एक क्रिया है ना। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। बोध हो का मतलब हमें पता चले, कि हमें उन शब्दों को देखकर या पढ़कर या सुनकर ये पता चले कि ये कोई कार्य हुआ है। जैसे शब्द हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। इन शब्दों को देखकर या इन शब्दों को सुनकर हमें क्या पता लगा कि पढ़ाने की क्रिया हो रही है। क्या क्रिया हो रही है? पढ़ाने की क्रिया हो रही है। क्रिया मतलब काम। क्रिया को हम क्या बोलते हैं? काम या फिर कार्य। ठीक है जी, आप ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, जैसे चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना, दौड़ना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है ना। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, ये सब क्रिया है। मैं इस टाइम पढ़ा रही हूँ, ये भी क्रिया है। मैंने बोर्ड पर ये लिखा, ये भी क्रिया है। हर चीज क्रिया है। ठीक है। अब धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चलना क्या है? एक क्रिया है। अब ये जो चलना है, ये चलना जो शब्द है, ये किससे बना? चल से बना। मतलब इसका मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया क्या है? चलना, है ना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यही है हमारी परिभाषा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और चलना यहाँ पे क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का मूल रूप क्या हुआ? चलना किस शब्द से बना? चल से। तो चल धातु हो गई। इसमें क्या हो गई हमारी धातु? चल। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखेंगे। पढ़ना, पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। अब देखो, पढ़ना शब्द किससे बना होगा? क्या होगा इसका मूल शब्द? पढ़। तो इसकी धातु क्या हो गई? पढ़। ठीक है, एक और देखेंगे। खाना, खाना क्या है? एक क्रिया है। किससे बना होगा ये शब्द? खा से। तो धातु क्या हो गई? खा। ध्यान रखेंगे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसी तरह सोना, सोना के धातु क्या हो गई? मूल रूप क्या हो गया? सो। अर्थात कि इस पढ़ धातु के पीछे पढ़ना क्रिया बनाने के लिए हमने ना प्रत्यय जोड़ा, तब जाके एक नया शब्द क्रिया बनी है, पढ़ना। धातु क्या थी? मूल शब्द क्या था? केवल पढ़। ठीक है जी, मुझे लगता है आप समझ गए हैं धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अर्थात की जो क्रिया है इसका मूल रूप क्या था? किससे बना था ये शब्द चलना? चल से बना था। ठीक है जी, क्लियर। चलिए जी, क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म, काम क्या है वो देखते हैं।
जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, अर्थात जिसमें कोई कर्म नहीं होता। जैसे बच्चे हंस रहे हैं, हंसना इसमें क्या है, क्रिया है। कौन हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया क्या होता है, हम वो कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, मालिक नौकर को पैसा देता है। ठीक है, देता है एक क्रिया है, किसको देता है, नौकर को, कर्म हो गया। क्या देता है, पैसा, ये भी कर्म हो गया। कौन देता है, मालिक, कर्ता हो गया। जैसे इंग्लिश में होता है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वैसे ही हिंदी में होता है आपका कर्ता, कर्म और क्रिया। जैसे एक और एग्जांपल देखेंगे, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ती है मतलब ये क्रिया है, एक क्रिया कर रही है। क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। हमें पता लग रहा है कि जो क्रिया कर रही है वो क्या है, पुस्तक पढ़ रही है, वो हमें बताया जा रहा है, इसमें कर्म है। कौन पढ़ती है, सीता पढ़ती है, तो ये क्या हो गया आपका कर्ता। अब इस एग्जाम्पल को देखो, बच्चे हंस रहे हैं, हंस रहे हैं क्रिया, कौन हंस रहे हैं, बच्चे। इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, अर्थात जो ये क्रिया है इसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, इसमें कर्म नहीं है। जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, अर्थात जिसमें कोई कर्म नहीं होता, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तरुण सो रहा है, सोने की क्रिया हो रही है, कौन कर रहा है, तरुण कर रहा है, कर्म इसमें है ही नहीं, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है जी। अब सकर्मक क्रिया, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, अर्थात जहां पर कर्म हो। सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के बिना। नाम से याद करिए, अकर्मक जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, सकर्मक कर्म के साथ जिसमें क्रिया जो है वो कर्म के साथ होती है। अब जो ये सकर्मक क्रिया है ये दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अर्थात एक कर्मक नाम से पता लग रहा है जिसमें केवल एक ही कर्म है, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो या फिर दो से ज्यादा कर्म हो। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है क्रिया है, क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, कर्म। सीता कौन पढ़ती है, सीता कर्ता हो गया। कितने कर्म हुए आपके, एक ही कर्म हुआ है ना, एक ही कर्म है। यहां देखो, एक से अधिक कर्म हो, राम अपने बेटे को गणित सिखाता है, सिखाने की क्रिया कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक क्रिया कर रहा है सिखाने की। क्या सिखा रहा है, गणित सिखा रहा है, कर्म क्या है, गणित। किसको सिखा रहा है, अपने बेटे को, है ना, अपने बेटे को। कौन सिखा रहा है, राम, तो कर्ता कौन हुआ, राम। कर्म कितने हो गए, एक बेटे को, दूसरा गणित, दो कर्म हो गए। यहाँ पर कितने कर्म हो गए जी आपके, दो कर्म हो गए। इसी तरह से यहाँ फिर से देखेंगे, मालिक नौकर को पैसा देता है, क्रिया हो गई देने की, क्या देता है, पैसा देता है, कर्म आ गया। किसको देता है, नौकर को देता है, कौन देता है, मालिक देता है। तो कौन करने वाला कौन है, क्रिया को, कर्ता कौन हुआ, मालिक। क्रिया हो गई आपकी देता है, कर्म कितने हो गए, पैसा देता है, और किसको देता है, नौकर को देता है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है और द्विकर्मक है, इसमें दो कर्म है, एक कर्म हो गया पैसा और दूसरा कर्म हो गया आपका नौकर। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया। जैसे सामान्य सी क्रिया, बिल्कुल सिंपल सी बात, मैं बाजार गई, मतलब मैंने बाजार जाने की क्रिया करी, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मैं बाजार गई, बात खत्म, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, सबसे सामान्य सी बात। संयुक्त क्रिया, रीटा नाच रही है, अर्थात वो अभी भी वो काम चल रहा है, कर रही है, रीटा नाच रही है, संयुक्त है वो क्रिया, अभी भी चल रही है, जुड़ी हुई है ना, कि रीटा नाच रही है। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया बहुत ध्यान से समझेंगे आप इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर की बहुत ही फेवरेट है ये, मैं ये कहूंगी, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी हुई क्रियाएं,
वो आती हैं नाम धातु क्रियाएं। आपको पता होना चाहिए संज्ञा किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए सर्वनाम किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है जी। जैसे उसने मेरा घर हथिया लिया, हथिया लिया, हथिया लिया, ये है जी आपकी संज्ञा से बनी हुई क्रिया, है ना। अब आप इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझेंगे कि संज्ञा हमें किसे कहते हैं, जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराते हैं वे शब्द संज्ञा हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यह, वह, मैं, तुम, ये, वो, ये सब आपके सर्वनाम हो जाते हैं। और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की हमें विशेषता बताते हैं वे शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, है ना। तो मैंने अपनी क्या बताया, एक कि मैं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैंने अपनी एक विशेषता बताई। विद्यार्थी इसमें संज्ञा है और विद्यार्थी की आगे विशेषता बताई गई है, संज्ञा की विशेषता बताई गई, तो वो हो गई आपकी विशेषण। तो इस तरह के जो शब्द होंगे उससे आपकी बनेगी नाम धातु क्रिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब प्रेरणा, इसके नाम से ही समझेंगे इसको। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात जिसमें कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवा रहा है या उसको वो कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। जैसे माँ ने बेटे से पत्र लिखवाया, माँ ने बेटे से पत्र लिखवाया, उसने खुद नहीं लिखा, उसने वो कार्य किसी दूसरे से करवाया। अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वा रहा है, मतलब अध्यापक खुद नहीं पढ़ रहा, वो पुस्तक छात्र से पढ़वा रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्रेरणार्थक क्रिया एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम आपको लिख दिया गया है कि माँ ने बेटे से पत्र लिखवाया, ये कौन सी क्रिया है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताना है ये कौन सी क्रिया है। बिल्कुल सिंपल सा आता है क्वेश्चन, पर अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, आप इसकी परिभाषाओं को याद रखेंगे, एक बार समझ जाएंगे, दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। प्रेरणार्थक कि हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप इस काम को करिए, या हम किसी से करवा रहे हैं। जैसे कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है। माँ ने बेटे से पत्र लिखवाया, अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वा रहा है। ठीक है। माँ बेटी से खाना बनवा रही है, माँ बेटी से खाना बनवा रही है, खुद नहीं बना रही है, बेटी से बनवा रही है। जो कार्य है वो किसी और से करवाया जा रहा है। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है। जैसे बच्चा रो रो कर सो गया, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया है कि वो सो गया, लेकिन कैसे, इससे पहले एक क्रिया हुई रो रो कर, है ना। पूर्वकालिक जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है, तो सो गया एक क्रिया है, लेकिन कब सोया, कैसे सोया, रो रो कर। तो बच्चा रो रो कर सो गया, एक क्रिया से पहले एक दूसरी क्रिया हुई थी, उसे कहते हैं पूर्वकालिक। नाम से भी समझ आ रहा है हमें, है ना, पूर्वकालिक कि पहले समय में वो हुई, फिर ये वाली मुख्य क्रिया हुई। तात्कालिक क्रिया, एक क्रिया के साथ ही दूसरी क्रिया घटित होती है। जैसे वह पढ़ते ही सो गया, कि पहले पढ़ा और पढ़ते ही सो गया। ठीक है। कि तात्कालिक कि दोनों चीजें साथ साथ थी, तात्कालिक एक साथ घटित हो रही थी। राम खाते ही खेलने चला गया, कि खाया और खाते ही चला गया। ठीक है जी। इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है इनमें, ज्यादा नहीं, लेकिन आप इनको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे बच्चा रो रो कर सो गया, राम खाते ही खेलने चला गया, मतलब कि तुरंत ही लगा हुआ है बीच में, इसमें निशानी क्या है, ही लगा होता है। वह पढ़ते ही सो गया, वह खाते ही खेलने चला गया, मैं वहां से आते ही स्कूल चली गई, मतलब कि तत्कालिक एक क्रिया के साथ ही दूसरी क्रिया घटित हो गई, बिल्कुल गैप नहीं आया। इसमें गैप आया कि बच्चा रो रो कर सो गया, कि रोता 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 फिर सोया होगा, है ना, एकदम से नहीं सोया वो। इसमें क्या है कि एक क्रिया के साथ ही दूसरी क्रिया घटित हो रही है। मैं स्कूल से आई और आते ही पढ़ाने लग गई, मतलब कि मैं आई और आते ही आपको फिर पढ़ाने लग गई, तो ये मैंने एक साथ ये काम किया, ये हो गई आपकी तात्कालिक क्रिया।
क्लियर? ध्यान से देखेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों को देखकर हम ये समझें कि हाँ ये हमें किसी कार्य की या क्रिया की हमें बता रहे हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, उठना, बैठना, खाना, सोना, दौड़ना, पीना, ये सब चलना शब्द, ये सारे शब्द क्या है? आपके क्रिया हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चलना, चलना एक क्रिया है, लेकिन ये चलना शब्द किससे बना होगा? चल शब्द से। किससे बना? ये चल से बना। और चल इसमें क्या हो गई? आपकी धातु, क्योंकि हमारी परिभाषा है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पढ़ना, पढ़ना में धातु क्या होगा? पढ़। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शब्द दे देंगे आपको खाना और 4 ऑप्शन होंगे और आपको कहेंगे इनमें से धातु छांटिए, कौन सी इसकी धातु है खाना शब्द की। ठीक है जी। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है सकर्मक कर्म के साथ और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्म होता है एक कर्मक में, द्विकर्मक में होते हैं 2 कर्म या फिर 2 से ज्यादा। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है जी। मैं फुटबॉल खेलती हूँ। अब मैं खेलती हूँ क्या? फुटबॉल। मतलब आपको जब इंफॉर्मेशन दे दी जाए, अब मैं बोलूं कि मैं खेलती हूँ, क्या खेलती हूँ ये तो पता ही नहीं, सिर्फ इतना बोल दिया मैं खेलती हूँ। क्या खेलती हूँ? फुटबॉल। अगर आपको बता दिया गया है, इंफॉर्मेशन दे दी गई है तो सकर्मक है, और अगर आपको नहीं पता, इस क्या शब्द का आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो वो अकर्मक है। सिंपल सी ट्रिक है ये, आप ये अप्लाई किया करो और ऐसे छांटा करो कि सीता कर्ता हो गई, पढ़ती है क्रिया हो गई, क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है, ये कर्म हो गया। ऐसे छांटा करो, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं। मालिक नौकर को पैसा देता है, देता है क्रिया हो गई, कौन देता है? मालिक देता है, कर्ता हो गया। क्या देता है? पैसा देता है, कर्म हो गया। किसको देता है? नौकर को देता है, ये भी कर्म हो गया। हमने देखा इसमें तो 2 कर्म हो गए, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। सिंपल है ना। सामान्य क्रिया तो बहुत ही आसान है, मैं बाजार गई, है ना, बाजार जाने क्रिया हो गई है। संयुक्त क्रिया मतलब जो जुड़ी हुई है, अभी भी चल रही है। रीटा नाच रही है, मतलब अभी भी चल रही है, अभी भी वो नाच ही रही है, संयुक्त है, जुड़ी हुई है, ये काम अभी भी हो रहा है। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने हुए शब्द होंगे। जैसे उसने मेरा घर हथिया लिया। ठीक है जी। उसने मेरा घर हथिया लिया। चलिए, प्रश्नार्थक क्रिया करता स्वयं कार्य ना करे, किसी दूसरे से करवाता है, हम वो कार्य खुद नहीं कर रहे। माँ ने बेटे से पत्र लिखवाया, मतलब माँ ने पत्र खुद नहीं लिखा, किसी और से करवाया। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है, अर्थात जो मुख्य क्रिया अभी हो रही है, सोने की क्रिया, लेकिन इससे पहले हुई थी कौन सी क्रिया? रो रो कर, वो रो रो कर सोया, है ना। जैसे वह खेलते खेलते थक कर सो गया, मतलब वो पहले खेला, फिर थका और फिर सोया, तो इससे पूर्वकालिक क्रिया। अब तत्कालिक क्रिया, एक क्रिया के साथ ही दूसरी क्रिया घटित होती है। राम खाते ही खेलने चला गया, कि खाया और खाते ही चला गया। ही शब्द की आप इसमें निशानी लगा के रखेंगे। मैं स्कूल से आई और आते ही पढ़ाने लग गई, मैं बाहर से आई और आते ही स्कूल चली गई। इस तरह के जो घटित है, मतलब एक क्रिया के साथ ही दूसरी क्रिया हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि ये क्रिया मुख्य रूप से पहले हुई थी, मतलब वो पहले खत्म हुई फिर दूसरा काम हुआ। आप ऐसे समझेंगे इनको। ठीक है। आई होप मैंने आपको फुल क्लियर कर दिया है। मैं बहुत शॉर्टली समझाती हूँ, आपका टाइम कम से कम लेती हूँ, लेकिन इन डिटेल बताती हूँ, बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं छोड़ती हूँ। फिर भी कुछ बाई चांस रह जाता है या आपको कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली 24 आवर में आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी, और कुछ भी आपका डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।